हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिलीफ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B1 एंड जीएसटीआर 7। रिलीफ में प्रोवाइडेड डेट्स मंथ्स को लेके इंडस्ट्री में बहुत कन्फ्यूजन है, तो चलिए आज हम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पहली कैटेगरी है टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। फॉर टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च एंड अप्रैल रेलिवेंट नोटिफिकेशंस आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 31 एंड 32 ऑफ सेंट्रल टैक्स। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, अगर इन टैक्स पीरियड्स की रिटर्न फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम देयर ड्यू डेट्स फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमारा नील रेट और लेट फीस 0 थी, लेकिन अब वो डेट जा चुकी है। अब हमारे लिए जो रेलेवेंट डेट बचती है वो बचती है 24 जून। अगर हम 24 जून तक अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट रेट लगेगा 9% इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 18%, और लेट फीस हमारी वेव हो चुकी है। अगर आप 24 जून के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट 18% लगेगा। फॉर टैक्स पीरियड May 20, स्पेसिफाइड डेट प्रोवाइडेड है 27 जून। अगर इस दिन तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट और लेट फीस बिल्कुल माफ़ है, निल है, और नोटिफिकेशन उसकी जो रेलेवेंट है वो है नोटिफिकेशन नंबर 36। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है। टैक्स पीरियड फरवरी मार्च के लिए स्पेसिफाइड डेट है 29 जून और अप्रैल के लिए 30 जून। रेलिवेंट नोटिफिकेशन होगी 31 एंड 32, तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट एंड लेट फीस हमारी माफ़ हो जाएगी। टैक्स पीरियड May 20 को स्टेट वाइज 2 डेट्स में सेग्रीगेट किया गया है, दैट इज़ 12 जुलाई एंड 14 जुलाई, ताकि जीएसटी पोर्टल पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 36 रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की, जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन चारों के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड डेट्स प्रोवाइडेड हैं। फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई और मई के लिए वही 12 जुलाई और 14 जुलाई, जैसे कि सेकंड कैटेगरी में प्रोवाइडेड था। रेलिवेंट नोटिफिकेशंस आर 31, 32। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। फॉर टैक्स पीरियड मार्च, अप्रैल एंड मई, स्पेसिफाइड डेट इज़ 30 जून। अगर आप इस डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तीनों महीने की तो लेट फीस आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। रेलिवेंट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 33। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। अगर आप सीबीएसई की साइट पे जाते हैं जहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, उसकी समरी में एक क्लैरिकल एरर है जहाँ पे ये लिखा है कि ये नोटिफिकेशन फरवरी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन मिलेगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रेलिवेंट है मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए। फरवरी के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, वो सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है जो कि सीबीएसई की साइट से है। लास्ट बात करते हैं जीएसटी 7 की। टैक्स पीरियड मार्च, अप्रैल एंड मई, स्पेसिफाइड डेट है 30 जून। अगर आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट निल होगा और लेट फीस 0 होगी। ये नोटिफिकेशन हमारी जनरल नोटिफिकेशन के अंदर कवर हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 35, जो कि कवर करता था हमारी जो भी कंप्लाइंसेस 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच में आते हैं, वो हमारी सारी की सारी ऑटोमेटिकली सारी डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो गई थी 30 जून तक। तो अगर आप 30 जून तक अपनी सारी की सारी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं जीएसटी 7 की फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई, तो आपकी इंटरेस्ट एंड लेट फीस निल हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट्स तक अपने रिटर्न्स नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और नॉर्मल लेट फीस चार्ज होगी फ्रॉम देयर रेलिवेंट ड्यू डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, फरवरी की जीएसटी 3B जिसकी नॉर्मल ड्यू डेट होती है वो होती है मार्च 20। अगर आपने 24 जून तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 18% और लेट फीस दोनों के दोनों जो ड्यू होंगी वो होंगी आपकी मार्च 20 डेट से। तो बेटर है कि आप अपनी सारी की सारी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर दें। उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट 9% ही पे करना पड़ेगा और लेट फीस पूरी 0 हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।